ये जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे नायाब रेशम है और ये रेशम के कीड़ों से नहीं, कमल के तने से निकले रेशों से बनता है। लोटस सिल्क या कमल का रेशम बेहद दुर्लभ रेशा है और इसे दुनिया में चंद माहिर लोग ही निकाल पाते हैं। इनमें से एक है मणिपुर की विजय शांति टोंगब्राम। वो थंगा टोंगब्राम गांव में रहती हैं, जो भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक लोकटक झील से कुछ ही किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ रहने वाले हजारों मछुआरों की रोजी रोटी लोकटक झील पर ही निर्भर है। ये झील कमल के लिए भी मशहूर है। झील के ऊपर जहाँ तक नजर जाती है, कमल ही कमल खिले दिखते हैं। आस पड़ोस के इलाकों में कमल की खेती के जरिए भी यहाँ के लोगों की आमदनी हो जाती है। कमल के फूलों में फल तो होता ही है, उसके तने भी खाए जाते हैं। लोकटक झील में कमल के पौधों से घिरी हुई विजय शांति ने ऐसे रास्ते तलाशे जिससे इस फूल की संभावनाओं का इस्तेमाल किया जा सके। बॉटनी के छात्र होने के नाते विजय शांति चाहती थी कि कलात्मकता और कारीगरी का उपयोगिता और टिकाऊपन के साथ संगम हो, और आखिरकार उन्होंने आसपास के संसाधनों का इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ ही लिया। आइडिया से कमाइना अयोंदा लाखिबनो हाय कांदा अइना 2014 एक्सेस 2014 में जब मैं जीपी वुमेन्स कॉलेज में बॉटनी में अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, तब मैं पानी में उगने वाले पौधों के बारे में, खासकर लोकटक झील में उगने वाले पौधों के बारे में जानना चाहती थी और कैसे उनका इस्तेमाल करके कोई काम की चीज बनाई जा सकती है। मतौगे हैबगी आइडिया से मतमदुदगी सुम लेरे हौरगा लाखिए अदुगा अइना जर्नल कया अमा पाएबा लोटस की मरमदा अदगी लिली की मरमदा एनी फ्लावर्स खोगी इशिंगदा होबा पांबी सिंजी की मरमदा पाव मतमदा मैंने कमल, लिली और पानी में पनपने वाले कई पौधों के बारे में पढ़ा और पाया कि कमल के पौधे के कई फायदे हैं। कईदौबा अदगी कराई फौमाना अखोई मियोइबदा कानबा पीबा हैबसे असिगी मतंगदा जर्नल अमा पाई। बाद में मुझे पता चला कि कमल के तने से कैसे रेशम बनाया जा सकता है और रेशम बनाने लगी। उपयागी हैबसे अइना दोमदा सब स्टडी तौरबा मतुंगदा लोटस की सिल से सेमखिबने। कमल के तने से रेशम बनाने का काम 20वीं सदी की शुरुआत से ही हो रहा है। कमल का रेशम इतना नायाब है कि ये सिर्फ कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम में बनता है और अब विजय शांति ने इसे भारत में भी बनाना शुरू कर दिया है। ये रेशम हाथ से बनाया जाता है क्योंकि इसके रेशे बहुत नाजुक होते हैं और उनके तागे बनाने के लिए बहुत महारत की जरूरत है। इसी कारण ये महंगा है और आम रेशम से ये 10 गुना महंगा होता है। विजय शांति सुबह सुबह झील जाकर अपनी नाव में कमल इकट्ठा करती हैं। वो बहुत एहतियात के साथ कमल का तना और फूल चुनती हैं, जिससे रेशा निकाला जाएगा। चारों तरफ कमल ही कमल होते हुए भी सही फूल चुनने में कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। रेशा की क्वालिटी बहुत अहम होती है। जब तना नम हो तभी रेशा निकालना होता है, वरना वो टूट जाता है। इसलिए विजय शांति रोजाना तनों को चुनती हैं। फूल और तने जमा करने के बाद रेशे निकालने वाला बारीकी का काम होता है। इसके लिए एक खास लकड़ी की मेज होती है जिस पर पानी छिड़का जाता है ताकि वो गीली रहे और रेशे टूटने ना पाए।
फिर तने काट और मोड़कर उनसे रेशे निकाले जाते हैं। तना तोड़ने पर उससे गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, जिसकी मेज पर एक के ऊपर एक परतें बनाई जाती हैं। फिर वो इन्हें अपने हाथों से आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए डोरी बनाती हैं। डोरियों को 2 दिन तक धूप में सुखाने के बाद इनसे रेशम बनाया जाता है। ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯇꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯜꯛꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯇꯝꯐꯝ मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बनाने से पहले मैंने इसके बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। खुद से इसके बारे में पढ़कर, मेहनत करके और पड़ोस की महिलाओं की मदद से ये मुमकिन हो पाया है। ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ when we extract the fibers ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛ तब मतमदा अखोइना प्रदूषण को देखते हुए मैं एक ऐसी टिकाऊ चीज बनाना चाहती थी जो टिकाऊ हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। लोकताक झील में कमल खूब उगाया जाता है, तो वहीं से इसका ख्याल आया और मैं कमल का रेशम बनाने लगी। मेरा ध्येय भी है वेस्ट टू वेल्थ, यानी कचरे से दौलत। मतमदा अखोइगी फत्तबा करी करी याव खिदनबा अखोइना चेक्शनबा मादी दरकार ताय है। सुखाने के बाद तागे से रेशम बनता है और ये पूरा काम हाथ से किया जाता है, इसलिए ये प्रक्रिया पूरी तरह से भरोसेमंद है। उसके बाद रेशम के कपड़े के थान से उत्पाद बनाए जाते हैं। विजय शांति पारंपरिक हैंडलूम पर स्कार्फ और अन्य चीजें बनाती हैं। इनके यहाँ इस्तेमाल होने वाली नील भी पौधों से ही बनाई जाती है। Today we have facing a lot of problems, pollution like that. So कोई sustainable way द cloth कुंभा से use तो उतार गया। मेरा सामान टिकाऊ है, इसलिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जल्दी सड़ गल जाता है और प्रदूषण में भी इजाफा नहीं करेगा। soil ओइगिबा अदमाइन तब क्लोथ्स मैम से यूज तौ तारगदी इन्वायरमेंट सो हार्मफुल ओइररोय अदगी पोल्यूशन के कासु थोअरोय कमाय हानि। विजय शांति के काम का कितना असर हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका नाम प्रधानमंत्री तक ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी लिया। आज की तारीख में खेती को हम जितना आधुनिक विकल्प देंगे, उतना ही वो आगे बढ़ेगी। उसमें नए नए तौर तरीके आएंगे, नए इनोवेशंस जुड़ेंगे। मणिपुर के रहने वाली विजय शांति एक नए इनोवेशन के चलते खूब चर्चा में है। उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है। आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना 2020 की मन की बात इनोवेटिव आइडिया हायरगा मेंशन। अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे काम को पहचाना, क्योंकि मैं भारत के ऐसे कोने में रहती हूँ जहाँ अमूमन लोगों को पहचान नहीं मिलती। मुझे बहुत खुशी भी हुई और प्रेरणा भी मिली। इंडिया की यामना कॉर्नर ऑफ द इंडिया गी कॉर्नर ऑफ द इंडिया द अखोइजे अखोइगी लैरिबासी प्राइम मिनिस्टर यौरगा मन की बात हाइगिबसे यामना अइगोंदा यामना थाजादबा अदगी पुंसीदे याम नुंगाइबा यामना अदुमाइना याम हैप्पी ओइगिबा हाइतारे अदो टिकाऊ होने के साथ साथ लोटस सिल्क के दूसरे फायदे भी हैं। ये रेशम मुलायम है, सांस लेने वाला है और बिना रसायनों वाला तो है ही। लोगों की सेहत पर इसका अच्छा असर भी पड़ेगा। अखोइना क्लोथ सिजनेबा सिजनबसे कई हाइतारे हेल्थ बेनिफिट फंगदे ना को अखोइना क्लोथ सिजनबा मतम। आम कपड़े पहनने से सेहत का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन कमल के रेशम के कई फायदे हैं। ये सर दर्द को रोकता है और फेफड़ों और दिल को सेहतमंद रखता है।
ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। लंग्स इशू विंटर की हजकी क्लोथ से वेयर तब बॉडी से वार्म होहनबा समर की कूल होहनबा बोथ अखोइना समर सु विंटर सु दुमाइना सिजिनबा याबा क्लोथ की मनुंगदा माजे अमनेबा। कमल का फूल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और उसकी वही पवित्रता अब रेशे में उतर आई है। टिकाऊ फैशन की चर्चा के बीच शहरों में खासकर इस रेशम की मांग भी बढ़ी है। People खरीदी को they want to buy sustainable textiles। आजकल लोग टिकाऊ, पर्यावरण के लिए अनुकूल चीजें खरीदना पसंद करते हैं जो शरीर या आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाए। हार्मफुल ओइदाबा हक्चांगदसु कानाबा अदुगुंबा कस्टमर मयाम अमा लैयेबा अदुना कस्टमर सिंगदुना हाइदी मोगी पामजबा क्लोथ से हाइदी सम कस्टमर वांट टू बाय ग्राहक ऐसा सामान मांगते हैं और हम ऑर्डर लेकर ये चीजें बनाते हैं। पामबई मतुंगिना डिमांड की मतुंगिना दुमाइना अखोइना सेमा अखोइना सेमी क्लोथ से अखोइगी प्रोडक्ट से केकेनो है का इस रेशम से स्कार्फ, टाई, साड़ियाँ, शॉल वगैरह बनते हैं और ये बाजार में मेरी कंपनी सनाजिंग सना थंबल के नाम से मिलता है। सनाजिंग सना थंबल प्राइवेट लिमिटेड की मखादा। विजय शांति अपने परिवार में ये कारोबार करने वाली पहली शख्स है। युवा भारत की नुमाइंदगी करते हुए विजय शांति ने अपने हुनर, ज्ञान और तजुर्बे की बदौलत अपना मुकाम बनाया है। ब्रेक के बाद देखेंगे कि विजय शांति न सिर्फ सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि कपड़ों को कॉन्शियस भी दे रही हैं। मणिपुर परंपराओं की धरती मानी जाती है। प्राचीन समय में पुरुष खेती करने या युद्ध लड़ने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते थे, तो महिलाएं घर पर रहकर खेतों और घरों की देखभाल करती थी और खेती का सामान बेचती थी। इन्हीं परंपराओं से ऐसे बाजार बने जहाँ सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। लेकिन अब तरह तरह की चीजें बेची जाती हैं। आज आपको मणिपुर के हर घर में हैंडलूम मिल जाएगा। ज्यादातर पारंपरिक पोशाक इन्हीं हैंडलूम्स पर बुनी जाती हैं और इन बाजारों में बिकती हैं, जिनसे महिलाओं की आमदनी होती है। विजय शांति ने इसे अपने लिए और अपने जैसी दूसरी महिलाओं के लिए एक मौके के तौर पर देखा। उन्होंने अपने इलाकों की औरतों को रेशम बनाने का प्रशिक्षण देकर काम पर रखना शुरू किया, ताकि रेशम और तेज रफ्तार से बनाई जा सके। फिलहाल मेरे साथ 30 औरतें काम कर रही हैं। रेशे निकालने से लेकर कपड़ा बनाने तक सब मैंने ही उन्हें सिखाया है। प्रोसेस से होल प्रोसेस से हाउ टू एक्सट्रैक्ट द फाइबर से अइना लोइना मोइदा हायर मतुंग ता आबा मतुंग ट्रेन तरो मतुंग दा दुमाइना वर्क तोमिनाबा। बहुत सी महिलाएं अपने घरों में रेशे निकालकर इन्हें रेशम देती हैं, जिससे विजय शांति स्कार्फ और टाई सिलती हैं। विजय शांति ने न सिर्फ देहाती इलाकों में रोजगार के नए रास्ते दिखाए हैं, बल्कि एक नए बाजार में खुद को स्थापित भी किया है। अब वो लोगों को दिखा रही हैं कि कैसे पर्यावरण के लिए अनुकूल और टिकाऊ रेशम से फैशन का सामान बनाया जा सकता है। अखोइना क्लोथ से अखोइना फिरोल लेबा मतमदसु दरकार लेबा खतंग को उतने ही कपड़े खरीदने चाहिए जितनी जरूरत हो। अगर जरूरत नहीं है तो खरीदने से परहेज करना चाहिए।
सिजिनफम खंगदना हुंदोकपा मदुना मरम ओइरकांदा एनवायरनमेंट हार्मफुल ओइरकपा अदुगुम मयामदै कंजे अगर लेकर भी कपड़े पहने नहीं तो वो भी जाया होंगे और आबो हवा को भी नुकसान होगा। एनवायरनमेंट हार्मफुल ओइदबा अदुमाइ तौ तारगदि एनवायरनमेंट से यामना सेफ ओइना आवर मदर आर्ट से कई हाइनी यामना हार्मफुल ओइबा दे पोल्यूशन ओइबदगी सेफ ओइनी हाइना खले। अब आप जानते हैं कि एक टिकाऊ वार्डरोब का रहस्य प्रकृति में ही है और हम आपको घर पे लोटस सिल्क बनाने को नहीं कह रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि जागरूक और माइंडफुल फैशन चॉइसेस बनाने की जरूरत है।